हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी नंबर्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। हमने देखा नंबर्स को रीड कैसे किया जाता है। फिर हमने बात की थी नंबर्स को वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे, जिसमें हमने एक स्पेलिंग की भी चर्चा की थी। 40 FOURTY नहीं लिखते, इसको लिखते हैं FORTY। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। फिर हमने देखा एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखा कैसे जाता है और उसका रिवर्स क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्लेस वैल्यू के साथ। प्लेस वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक नंबर 38,249। ये नंबर मैंने यहाँ पर लिखा, तो इस नंबर के अंदर कोई भी एक डिजिट में पिक कर लेता हूँ, जैसे 8 ही मैंने यहाँ पे पिक कर लिया। अब यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। फिर आपसे पूछ लिया जाता है 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो पहले आप लिखेंगे 8 आपके आंसर में। अब 8 के बाद यहाँ पर कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो 8 के बाद यहाँ पर हम 3 0 ऐसे पुट कर देंगे 1 2 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 8000। यही आपकी इस दिए गए क्वेश्चन की प्लेस वैल्यू है। एक और एग्जांपल लेते हैं 43,235। ये रहा एक और एग्जांपल। अब इसमें आपको पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब यहाँ पर आपको 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 इस तरफ भी आया हुआ है, ये रहा 3, और एक 3 यहाँ पर भी आया हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू बतानी होगी 3 की 2 बार। लिखेंगे आप प्लेस वैल्यू ऑफ 3। क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू ऑफ 3? एक तो देखिए पहले ये वाला 3 लिखेंगे, इसके बाद कितने डिजिट है यहाँ पर, इसके बाद इस 3 के बाद 1 2 3 डिजिट है। तो यहाँ पर 1 2 3 0 आप पुट कर देंगे। तो इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3000। फिर वापस एक और प्लेस वैल्यू लिखी जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब यहाँ पर देखिए इस 3 की प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। इस 3 को पहले आप लिख दीजिए, ये रहा 3। इसके बाद कितने डिजिट है? यहाँ पर 1 डिजिट है, तो एक बार आप 0 लगा दीजिए, ये बन जाएगा 30। तो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3000 भी और 30 भी। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर बनेंगे। अब आप पूछेंगे सर क्वेश्चन में अगर 3 बार दिया हुआ रहे, तो कोई भी डिजिट अगर 3 बार आ गया, उसकी प्लेस वैल्यू पूछ ली, तो आप उसका आंसर 3 बार ही लिखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर तो 6 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है और एक 2 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ, पहले 2 की ले लेते हैं। तो 2 हमने लिख दिया। 2 के बाद देखिए कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 डिजिट है। तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा 20,000। 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20,000। अब यहाँ पर एक और प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 पूछी हुई है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब 6 यहाँ पर वंस में है देखिए, और वंस के पीछे की तरफ यहाँ पर इस तरफ कोई भी डिजिट नहीं है, तो 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6। जब कोई वंस पे कोई डिजिट होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू वही होती है जो दी हुई है। जैसे यहाँ पर 5 है, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी, और यहाँ पर 6 है, तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही रहेगी। इस क्वेश्चन में देखिए वापस प्लेस वैल्यू में बतानी है 6 और 2 की। तो 6 यहाँ पर है,
प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इट इज़ इक्वल टू 6 के पीछे कितने डिजिट है 1 2 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6000। फिर वापस इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू पहले आप लिखेंगे 2 के बाद देखिए कितने डिजिट हैं यहाँ पर, 2 के बाद 2 ही डिजिट हैं, तो यहाँ पर 2 0 आप पुट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 200। फिर एक बार 6 और आया हुआ है, लेट मी इरेज दिस, थोड़ा मैसी हो गया। अब यहाँ पर एक बार 6 और आया हुआ है, तो एक बार और इसमें लिखा जाएगा, इस क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहे हैं, अभी हमने थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं किया है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 अगेन, इस 6 के पीछे कितने डिजिट है यहाँ पर 1 डिजिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे, और इसके अलावा आपकी बुक के अंदर फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करेंगे 3 सिंबल्स के बारे में। यहाँ पर एक सिंबल है, इस सिंबल को कहते हैं लेस देन, इस सिंबल को कहते हैं ग्रेटर देन, और इस सिंबल को कहते हैं इज़ इक्वल टू, इज़ इक्वल टू। अब हम देखेंगे इनका यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक नंबर है 6 और एक नंबर है 8, तो 6 छोटा है 8 से, तो लिखा जाएगा 6 इज़ लेस देन 8, 6 इज़ लेस देन 8, क्योंकि 6 छोटा है किससे 8 से। एक और नंबर लेते हैं यहाँ पर 13 एंड 10, तो लिखा जाएगा 13 इज़ ग्रेटर देन 10, 13 इज़ ग्रेटर देन 10, क्योंकि 13 ये जो डिजिट है नंबर है ये 10 नंबर से बड़ा होता है। फिर अगर कोई दो नंबर इक्वल हैं तो 6 एंड 6, तो 6 इज़ इक्वल टू 6, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जब दो एक जैसे नंबर आ जाते हैं तब बीच में हम इक्वल साइन का यूज़ कर सकते हैं, या करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। मार्क द राइट सिंबल बिटवीन द गिवन नंबर्स। एक तरफ आपको दे रखा है यहाँ पर 2979, एक तरफ दे रखा है 2932, तो यहाँ पर देखिए ये भी 2900 है, ये भी 2900 है, यानी यहाँ तक तो इक्वल है। फिर यहाँ पर लास्ट में है 79 और यहाँ पर लास्ट में है 32। अब 32 बड़ा होता है या 79 बड़ा होता है? 79 बड़ा होता है, तो ये मुंह इस तरफ खुला हुआ रहेगा, तो यहाँ पर ये बनेगा ये वाला साइन। इस साइन को क्या बोलते हैं हम? इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन, क्योंकि 2979 जो है ये बड़ा है 2932 से। अगला 5423, 5432। अब देखो 5000 सेम है, 400 ये भी सेम है। लास्ट में देखिए कंपैरिजन बचेगा 23 का और 32 का। आपको मालूम होगा 32 बड़ा होता है 23 से, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे लेस देन साइन, क्योंकि ये वाला डिजिट जो है, ये वाला नंबर जो है इस नंबर से छोटा है, तो इस साइन को कहते हैं हम लेस देन। लेस देन पढ़ा कैसे जाएगा? इसको पढ़ने का तरीका ये है, 5423 इज़ लेस देन 5432, यानी कि 5423 छोटा है 5432 से। अब अगला सोचिए इसमें कौन सा साइन हम फिलअप करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन और भी है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, आपकी बुक में लिखे हुए 4th, 5th और 6th। ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए रिवीजन करते रहिए।
आगे बढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे सबसे छोटा यहाँ पे 1 है, फिर उससे बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है और उससे बड़ा यहाँ पर 4 है। तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जब हम बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, क्योंकि हम इसमें स्मॉलर से लार्जेस्ट की ओर बढ़ते हैं। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक इसका उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा डिजिट, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, या फिर हम कहें तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखते हैं सवाल। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा नंबर। तो यहाँ पर हमको पहले छंटनी करनी है सबसे छोटे नंबर की। सबसे छोटा नंबर आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है, राइट से लास्ट वाला, ओके, इस तरफ से लास्ट वाला डिजिट ये है 2, इस तरफ से लास्ट वाला डिजिट है यहाँ पर 3, यहाँ से यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 4। तो नंबर को रीड करना अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस नंबर को कैसे रीड करेंगे। 26,886, ये है यहाँ पर 37,725, ये है 30,840, ये है 25,975 और ये है 40,021। ये 26,000 है, ये 37,000 है, ये 30,000 है, ये 25,000 है और ये 40,000 है। तो इन सब में छोटा जो है वो या तो 26,000 होगा या फिर 25,000 होगा, क्योंकि 30 तो 25 से ज़्यादा होता है, 26 से भी ज़्यादा होता है। तो अब इन दो में बताइए छोटा नंबर कौन सा है। इन दो में सबसे छोटा नंबर है ये वाला। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 25,975, फिर लगाएंगे कॉमा। इसके बाद इससे बड़ा नंबर ये हो जाएगा 26,886, फिर लगाएंगे कॉमा। अब ये दो नंबर हमारे पास आ चुके हैं, तो हम इनको मार्क कर दीजिए। हमने ये नंबर लिख लिया और ये वाला नंबर भी लिख लिया। बचे हमारे पास 3 नंबर्स 1, 2 एंड 3। अब इसमें तो 40,000 है, ये 37,000 है और ये 30,000 है। तो इनमें छोटा कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा 30,840। फिर इसके बाद यहाँ पर जो 30,000 से बड़ा नंबर है, जो हमारे पास 30,000 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 37,725। फिर इसके बाद बच जाता है हमारे पास लास्ट में ये वाला नंबर, इसको हम लिख देंगे 40,021। यहाँ पर आ नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। यहाँ पे 40,021, ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर आप लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर। इस बुक में आपके 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, सेकंड और थर्ड। इस क्वेश्चन के जो सब पॉइंट्स हैं, फर्स्ट तो मैंने करवा दिया, सेकंड और थर्ड ये आपका होमवर्क। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर का आखिरी सवाल है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा, डिसेंडिंग यानी सबसे बड़ा पहले, इसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। वापस वही नंबर आपको रीड करने आते होंगे। तो ये 41,000 है, ये 51,000 है, 34,000, 42,000 एंड 50,000। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 51,000। तो 51,000, थोड़ा पेन छोटा ले लेते हैं, 51,425, ये नंबर हमारे पास आ गया। अब 51,000 से छोटा नंबर है यहाँ पर 50,000।
यहाँ पर हम लिख देंगे 50,925, ये भी मार्क कर दीजिए। इसके बाद इससे छोटा नंबर जो हमारे पास हो जाएगा 42,000, ये कितना है यहाँ पे 325, ये भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद बचा है 42 से छोटा, दैट इज़ 41,525, और फिर इससे छोटा नंबर यहाँ पर 34,152। तो ये सारे नंबर हमने अब लिख दिए। ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इस तरफ DO, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इट्स योर होमवर्क। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जिसका नाम था नंबर्स, ये पूरा होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा एक बार वापस देख लेते हैं। 5 डिजिट नंबर्स के बारे में जानकारी ली, फिर हमने सीखा प्लेस वैल्यू के बारे में, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हमने देखा जिसमें हमने देखा लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू साइन को कैसे यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद हमने बात की असेंडिंग ऑर्डर की और डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर और ये चैप्टर दोनों ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।